हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं और जीके में आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके का एक टेस्ट देंगे और उन सभी क्वेश्चंस का जो है कंप्लीट एनालिसिस भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 56 है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया है कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है और संघ की कार्यपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी होते हैं। उसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारतीय राज्य के प्रमुख है और वह सभी सैन्य बलों के सभी सुप्रीम कमांडर के प्रमुख है और राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है और राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। और जो अनुच्छेद 38 है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए है। और ये जो अनुच्छेद 36 है, राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। और अनुच्छेद 56 है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यानी कि 5 साल का होता है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 52 है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है और ये अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है कि यानी कि चुनाव किस प्रकार होगा। और अनुच्छेद 56 है अध्यक्ष पद पर कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 है पुनः निर्वाचन की पात्रता। और अनुच्छेद 58 है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता। अनुच्छेद 59 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तें हैं। और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि लिया जाता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और अनुच्छेद 62 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय है। और अनुच्छेद 65 जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या इनके कार्यों का निर्वहन करने के लिए बनाया गया है। और अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले में। और अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति की शक्तियों को क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, प्रेषण या हंगामा करने के लिए बनाया गया है। और अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। और अनुच्छेद 55 में जो है मंत्रियों के लिए एक अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि को बताया गया है। और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 77 में जो है भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन चलाने के लिए बताया गया है। और अनुच्छेद 78 जो है राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताया गया है। और अनुच्छेद 85 में जो है संसदों, परिवेदना और विघटन के सत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद 111 जो है संसदों द्वारा पारित विधेयकों का आश्वासन दिया गया है। और अनुच्छेद 112 जो है केंद्रीय बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति के बारे में है। और अनुच्छेद 143 जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका अनुच्छेद 61 होगा। विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 28 दिसंबर 1948 को संविधान सभा ने ड्राफ्ट अनुच्छेद 50 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 पर बहस की है। और भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया ड्राफ्ट अनुच्छेद में उल्लिखित की गई है। यानी कि अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है अनुच्छेद 74 में बताया गया है। और राष्ट्रपति को जानकारी प्रदान करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी आदि या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी, अनुच्छेद 78 में बताया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। और भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में संविधान में शामिल किया गया था।
इसे उस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के निर्देशों पर जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके अलावा 91वां संशोधन अधिनियम 1984 जो है यह नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करने के लिए और अनुच्छेद 330 जो है और 332 में उपयुक्त संशोधन करके नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए अधिनियम किया गया था। और 23वां संशोधन अधिनियम 1969 जो है नागालैंड सरकार की इच्छा के अनुसार नागालैंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं करने का प्रस्ताव किया गया है। और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन किया जा रहा है। और पहला संशोधन अधिनियम 1951 जो है भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। और पहले संशोधन ने भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। और इसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31A और 31B को सम्मिलित किया था। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान उल्लेख में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया। इसके विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है। भारतीय संसद ने 1955 में अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम पारित किया था। संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अनुच्छेद 17 को अपनाया गया था। संविधान या अधिनियम में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो दिए गए हैं कि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21 जो है जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 51A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 12 जो है बजट से संबंधित है। और अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 343 जो है आधिकारिक भाषाएं से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रपति के आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान निरस्त करने से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक को परिभाषित करता है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है अनुच्छेद 110 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति या पूर्व अनुशंसा के साथ पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित और पारित धन विधेयक को उसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर वापस करना होता है। और धन विधेयक को केंद्र सरकार केवल लोकसभा में और राज्य सरकार दोनों मामलों के लिए केवल विधानसभा में द्विसदनीय विधानमंडल और एक सदनीय विधानमंडल दोनों में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के अनुसार 2019 में जम्मू कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा 101 जो 114 अनुच्छेद है उसमें संसद में विनियोग विधेयक को पारित किया गया है। और अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट भी कहा जा सकता है। और अनुच्छेद 116 में जो है लेख पर मत प्रत्यानुदान और संसद में असाधारण अनुदान को व्यक्त किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है, तो यह अनुच्छेद 23-24 में आता है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है। और अनुच्छेद 23 जो है
मनुष्य और अन्य समान रूपों में मजबूर श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने से नहीं रोका जा सकता है, और ऐसी सेवा को लागू करने से राज्य केवल धर्म, जाति या वर्ग या उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 24 जो है किसी भी कारखाने, खादान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया है। और अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानूनों के समान संरक्षण के हकदार हैं। और अनुच्छेद 18 जो है सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी उपाधियों को समाप्त करता है। और अनुच्छेद 19 जो है सभी नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अनुच्छेद 22 जो है मनमानी, गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की सुधार और सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। तो इसका विकल्प नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए संशोधन किया गया था। और इसने शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% कोटा प्रदान किया था। और इसमें अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किया गया था। और भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची भी पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 31A और 31B को भी पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है मतदान की आयु 21 से कम करके 18 वर्ष करने से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है। और यह आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। और 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 ने प्रारंभिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया। और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित प्रणाली अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ने इसमें शामिल भूमि सुधार और अन्य कानूनों की न्यायिक समीक्षा से रक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और अगला क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों के गठन का अधिकार द्वारा शामिल किया गया था। तो सहकारी समितियों के गठन का अधिकार जो है 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 97वां संवैधानिक संशोधन जो देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, संसद द्वारा दिसंबर 2011 में पारित किया गया था और यह 15 फरवरी 2012 से लागू हुआ था। यानी कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 कहता है कि मूल सूची में 4 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए। वे राज्यों की आवश्यकता है। पहला, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 में। दूसरा, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 39A में है। तीसरा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43A में है। चौथा है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करना अनुच्छेद 48A में है। इसके अलावा 86वां संशोधन अधिनियम 2002 जो है अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। पहला है कि संशोधित निर्देश में राज्यों को 6 साल की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। और 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 कहता है कि बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। और अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी को किस वे संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो इसका विकल्प नंबर 2 जो है 101 राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
जीएसटी का अर्थ वस्तु एवं सेवा कर से है। जीएसटी को 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को अस्तित्व में आया था और पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मौजूदा कई करों की जगह पर लगाए जाने वाला एक कर है। जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में पेश किया गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग टैक्स स्लैब जैसे 0%, 5%, 12%, 18%, 28% है। एक राष्ट्र एक कर, एक बाजार जीएसटी का आदर्श वाक्य है। वस्तु और सेवा कर को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और भारतीय संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते के प्रावधानों से संबंधित है और भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। तो भारतीय संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।